अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू दिस वीडियो। अच्छा भाई, आज की वीडियो बनाने का मकसद है, अगर आपको याद होगा, मैंने अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो कुछ थॉट्स हैं या उनकी थिंकिंग के हवाले से, चाहे उनके ख़िलाफ़ है या उनके बारे में है या उनकी अपनी थिंकिंग है जो मुझे गलत थिंकिंग लगती थी, उसके हवाले से मैंने कुछ अपने थॉट्स, अपने कॉमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वो वीडियोज़ देख सकता है। मैंने उसके ऊपर 2 वीडियोज़ बनाई हैं, तो जिसने वो नहीं देखी वो जाके देख सकता है। तो मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको ये बताओ ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकते, या मिनिमम उनको क्या करना चाहिए पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बाहर रहते हुए, और किस तरह उनकी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है पाकिस्तान से दूर रहते हुए भी, पाकिस्तान से बाहर रहते हुए। तो उसके हवाले से मैं चाह रहा था कि इस वीडियो के अंदर कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूं, कवर करूं। अच्छा भाई, इस वीडियो को बनाने का आप कह सकते हो कि एक मकसद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे जो पाकिस्तानीज हैं जिनकी ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से अगर किसी की गलत राय है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को पाकिस्तान के हवाले से बात करने का कोई हक नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, अब उनका कोई रोल नहीं बचता। तो अगर किसी की इस तरह की थिंकिंग है किसी पाकिस्तानी की ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से, तो उनको थोड़ा सा रियलाइज़ करवाया जाए, उनको बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी अपना रोल प्ले कर सकते हैं या कंट्रीब्यूशन करंटली कर रहे हैं या फ्यूचर में कर सकते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज का डेफिनेटली एक अच्छा खासा रोल है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन के अंदर, पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे होते हैं, और अगर कोई दूसरे पाकिस्तानीज उनसे बात करें, पाकिस्तान की थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ों को बयान करें, तो उनका भी एक गलत थिंकिंग होती है या गलत रवैया होता है कि यार तुम तो पाकिस्तान से बाहर आ गए हो, तुम क्या कर सकते हो, या तुम यहाँ क्यों आ गए हो, अगर पाकिस्तान की इतनी फिक्र थी। अगर उनके जहन में इस तरह की कोई सिचुएशन आती है या कोई सोच आती है जो मेरे हिसाब से गलत है, बाकी वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। वे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जो मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, जिस पर मैंने कमेंट किया 2 वीडियोस के अंदर, आप जाके देख सकते हो, तो अगर किसी की ऐसी सोच है पाकिस्तान से बाहर आके अब हम पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, कोई रोल प्ले नहीं कर सकते, किसी भी कैपेसिटी में कोई काम नहीं कर सकते, तो उसको भी थोड़ा सा रियलाइज़ करवाना है उस हवाले से भी कि बहुत सारी चीज़ें स्टिल हो सकती हैं जो हम बाहर रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं। अच्छा भाई, इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि 3 से 4 पॉइंट या 4-5 पॉइंट जो जितने भी मेरे जहन में आ गए, अभी मैंने थोड़े बहुत सोचे हुए हैं कि वो क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूं, और कोशिश करता हूं तो कुछ बुनियादी पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, और फिर जो जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के हवाले से, उसको थोड़ा सा एंड में जाके डिस्कस करूँ। और फिर जो मिनिमम एज अ पाकिस्तानी हम कुछ ना भी हमारे बस में हो तो हम मिनिमम हम क्या कर सकते हैं उसके हवाले से भी बात करूं। सबसे पहली चीज़ या सबसे पहला पॉइंट जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा, मुझे लगता है आई थिंक वो एक बुनियादी पॉइंट है और वो नॉर्मली हो ही रहा होता है, तो मैं उसके हवाले से आप बात कर लूँ। तो वो पॉइंट है या वो चीज़ है रेमिटेंस, यानी जो फॉरेन पाकिस्तानी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो पाकिस्तान में पैसे बेचते हैं, तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो अगर आप इस चीज़ को सोचें, जिसको नहीं पता वो थोड़ी बहुत जाके रिसर्च कर सकता है। जो फॉरेन रेमिटेंसेस जाती हैं, जो भी यहाँ से पैसा जाता है बाहर से, चाहे वो यूएसए से जाता हो, चाहे वो किसी और कंट्री से जाता हो, पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके ऊपर इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप पाकिस्तान की इकॉनमी को थोड़ा बहुत आपको आइडिया है तो आपको पता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, आजकल हम बात कर रहे हैं जनवरी 2023 के अंदर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप करंट सिचुएशन देखोगे आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आई थिंक 30-40 बिलियन के करीब हैं जो अभी करंट स्टैटिस्टिक्स हैं एज़ पर मेरी यादाश्त के हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से। बाकी आप जाके गूगल पे खुद भी रिसर्च कर सकते। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जनवरी 2023 के अंदर, तो नंबर्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और हो सकता है वो चेंज हो जाएँ। तो कहने का मकसद यही है कि अगर आप देखो जो फॉरेन रेमिटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। तो रेमिटेंस के हवाले से आप क्या कर सकते हो एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, आपको हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, आपकी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने जब भी रेमिटेंस भेजनी है तो आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू रेमिटेंस भेजनी है, ठीक है। मुझे नहीं पता कोई लोग हैं या कुछ होते हैं दुनिया में लोग जो पाकिस्तानी हैं वो हवाला हुंडी का कितना इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ नॉट राइट। आई डोंट थिंक सो कि उसके हवाले से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, मुझे उसके हवाले से बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना आइडिया है कि वो चीज़ गलत है। तो आपको बैंकिंग चैनल्स को यूज़ करना चाहिए। आई थिंक सऊदीया से सबसे ज़्यादा जाती है रेमिटेंस पाकिस्तान। कह सकते हो कि जो सऊदीया है, यूएई, ये टॉप कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में रेमिटेंस के हवाले से, क्योंकि ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो यहाँ से वो अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए
लिए या किसी और मकसद के लिए पैसा भेज रहे होते हैं। जब आप रेमिटेंस भेजते हो और अच्छी रेमिटेंस भेजते हो और रिश्तेदारों के लिए भेज रहे हो, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए भेज रहे हो या किसी की मदद करने के लिए भेज रहे हो, तो उससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो लोगों की जो पर्सनल सिचुएशन है, जो उनका अपनी पर्सनल लाइफ है, जो उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसकी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हो सकता है कि वो पैसे जो आप पाकिस्तान में रह के नहीं कमा सकते थे, वो आप बाहर जाके कमा रहे हो और वो पैसे उनको बेच के उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर रहे हो, और प्लस पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसके ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आ रहा है। तो एक तरह से आपको ये डबल बेनिफिट मिल रहे हैं फॉरेन रेमिटेंस की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो इंटेंशनली कर रहे हैं, चाहे किसी वजह से कर रहे हैं या अनइंटेंशनली कर रहे हैं, या उनका एक बिल्ट इन एक स्ट्रक्चर उनको ऑब्वियसली पैसे भेजने ही है, उसका जो भी मकसद है, जिसकी जो भी इंटेंशन है। मैं एक इम्पैक्ट के हवाले से बात करूँ, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज के रोल के हवाले से बात करूँ, सो डेफिनेटली इट्स अ बिग थिंग। अच्छा भाई, जो दूसरी चीज़ हो सकती है जिसको हम फॉरेन रेमिटेंस के अंदर भी कवर कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन रेमिटेंस को जो मैं जिस इम्पैक्ट के थ्रू आपको बताना चाह रहा था वो एक दूसरी चीज़ को कवर करना चाह रहा था। लेकिन ये जो पॉइंट है ये भी अगेन अगर आप बड़ी पिक्चर देखोगे तो ये भी फॉरेन रेमिटेंस में ही आएगी, लेकिन मैं एक उसको एक अलग करके उसको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि इसके कुछ और इम्पैक्ट्स भी हैं मेरे हिसाब से। सो जो दूसरी चीज़ है, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो क्या कर सकते हैं, वो डोनेशंस कर सकते हैं। यहाँ से बैठ के वो पाकिस्तान के लिए किसी भी तरह से डोनेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान में जो डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, उनको डोनेशन कर सकते हैं। और ख़ासकर जब आपकी ईद का टाइम आता है, ज़कात आप देते हो, ठीक है, रमज़ान में नॉर्मली लोग ज़कात देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, तो वो आप ज़कात पाकिस्तान भिजवा सकते हो। और वो जब आप ज़कात डॉलर्स में आपकी बनती है या किसी और करेंसी में बनती है, उसको फिर आप कन्वर्ट करते हो, पाकिस्तान में भिजवाते हो। जब वो पाकिस्तान में कन्वर्ट होती है तो अगेन वो आपके एक तो फॉरेन रेमिटेंस भी जा रही है और प्लस जो वहाँ के जो लोग हैं जिनके ऊपर वो ज़कात लगेगी उनका उनसे फ़ायदा होगा। तो वो आपको एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आपने ज़कात तो देनी ही है, और अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर है तो आपकी ज़कात भी ज़्यादा बनेगी। तो अगर आप इसको रियलाइज़ करो, इस चीज़ को अगर आप सोचो कि आप यहाँ से बैठ के डोनेशन कर रहे हो, ज़कात भिजवा रहे हो, या इसके अलावा कोई और फितरा या फिदिया भिजवाते हो ईद उल फितर के ऊपर, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट बढ़ सकता है सोसाइटी के ऊपर, पाकिस्तान की सोसाइटी के ऊपर, पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर। तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। अगेन अगर इसको कोई सोचे, उसको सोचने की या रियलाइज़ करने की कोशिश करे तो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग। अगर कोई डोनेशन भिजवाता है, ज़कात अपनी भिजवाता है पाकिस्तान और वो डिफरेंट जगहों पे भिजवाता है, आप अपनी ज़कात को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिफरेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकते हो अपनी रिसर्च करने के बाद, जो आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक हैं, ये रिलायबल हैं, इन पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हो ज़कात के हवाले से, या किसी और तरह का आपने सदका देना है तो वो यहाँ से ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हो अगर आपको उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आप जो है अपने रिश्तेदारों को भिजवा सकते हो पैसे, जो आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, आपकी जो फैमिली वहाँ रहती है उनको भिजवा सकते हो और उनके थ्रू जो है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। इसी तरह से बड़ी ईद आती है तो बकरा ईद के अंदर क्या होता है कि लोग कुर्बानी करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ कुर्बानी करते हैं और यहाँ पे आपको पता है कि जो लोग यूएसए में रहते हैं खासकर उनको पता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास अच्छे तरीके से कुर्बानी नहीं हो पाती। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास जो डिफरेंट जगहों पे रहते हैं बहुत अच्छी तरीके से कुर्बानी हो जाती और इजीली चीज़ें हो जाती हैं, हैंडल हो जाती हों, लेकिन जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कोई बहुत अच्छी कुर्बानी होती नहीं है यहाँ पे। तो और उसमें भी अगर आपने एक या दो हिस्से ही करने होते हैं, लेकिन अगर आपके घर के अफराद ज़्यादा हैं और आपके हिस्से ज़्यादा बनते हैं तो आप एक हिस्सा या दो हिस्से यहाँ कर सकते हो, और जो बाकी हिस्से अगर कोई बचता है तो आप बाकी हिस्सों के पैसे जो है वो पाकिस्तान भिजवा सकते हो और वहाँ पे किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर सकते हो जो आपको लगता है कि ये ऑथेंटिक है, ये रिलायबल है, या अपने रिश्तेदारों को, अपनी फैमिली को बैक होम भिजवा सकते हो कि वो एक छोटी गाय कर लें या कहीं पे हिस्सा कर लें और उसके हिसाब से वो पैसे वहाँ पे यूटिलाइज हो जाएं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो पैसे भी चले जाएंगे, रेमिटेंस भी जाएगी, और दूसरा ये होगा कि जो कुर्बानी का गोश्त है वो भी जो गरीब बेसिकली जिनकी इस्तात नहीं है, ये जो आपके रिश्तेदार हैं बाकी उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ये भी आपकी एक तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन ही है। अच्छा भाई, जो अगली चीज़ है जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो है यहाँ से बैठ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना पाकिस्तान के लिए। आप किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर हो, मिसाल के तौर पे मिडिल ईस्ट में कहीं हो, अगर आप इस पोजीशन के अंदर हो और आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, या अगर आपको कभी मौका मिलता है कि आप पाकिस्तानीज़ के लिए वहाँ बैठ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर पाओ, सो आई थिंक दैट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट पॉइंट और ग्रेट थिंग टू डू, और ये बहुत इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब मैं इसको फर्दर बताऊं तो अगर कुछ लोग थोड़ी बहुत रिसर्च करें या जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है कि वैसे ही कोविड के बाद तो रिमोट वर्किंग का कॉन्सेप्ट तो यहाँ दुनिया में भी हर जगह तकरीबन इंक्रीज़ हुआ है या हो रहा है।
तो उसमें ये हो सकता है कि वैसे काफ़ी टाइम पहले से जो है वो ये जो आउटसोर्सिंग के कॉन्सेप्ट हैं या जो रिमोट वर्किंग के कॉन्सेप्ट हैं, जिसमें आपको आपकी फिजिकल प्रेजेंस जो है वो लाजमी नहीं होती, या आप उसको लिमिट कर सकते हो मिसाल के तौर पे। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपनी हायरिंग कर सकते हो किसी और जगह से, ठीक है, जहाँ पे बैठ के जो है वो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के लिए आपके फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने असाइन की है, जो टास्क उनको असाइन किए हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है कि यार अगर मैं बाहर हूँ तो मैं कोई ऐसी मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आती है कि मैं पाकिस्तानीज़ के लिए कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाऊँ। तो अगर आपके बस में है और आपको लगता है कि यार कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जनरेट होती है जहाँ पे कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट हो जाए पाकिस्तानीज़ के लिए, या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पाकिस्तान में हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी कि ह्यूमन कैपिटल की रिसोर्स जो है हमारे पास वो अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है आजकल के हालात में देख लूँ तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल की जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, और वो उसकी शॉर्टेज, या आप कह सकते हो जो है वो स्टाफ की शॉर्टेज है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हायरिंग के बोर्ड्स नज़र आते हैं, खासकर अभी पिछले 1 साल में तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। और पर्सनली अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो हम भी इस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। हमें लोकली यहाँ पे हायरिंग करने में प्रॉब्लम होती है और अभी स्टिल हो रही है। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर हो या पोजीशन के ऊपर नहीं भी हो तो आप कोई सजेशन दे सकते हो अपनी कंपनी को, या उनके लिए कोई ऐसा मॉडल क्रिएट करवा सकते हो जिसके थ्रू आप क्या करो कि यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ की जो अवेलेबिलिटी है स्टाफ उससे मैच करवा लो, और पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं पाकिस्तानीज़ जो हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकें। तो उसमें क्या होगा, उसमें फ़ायदा ये होगा कि यहाँ की भी जो शॉर्टेज, जो स्टाफ की शॉर्टेज जो यहाँ से पूरी नहीं हो पा रही, और जो अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं, और पाकिस्तान में जो वर्कफोर्स अवेलेबल है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जनरेट करवा देंगे, उनसे मैच करवा देंगे, और उनका उसमें भला हो जाएगा। और उसमें ना सिर्फ उनकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो, अच्छी जॉब नहीं है उसके पास और उसको अच्छी जॉब मिल सकती है किसी फॉरेन कंपनी के थ्रू, चाहे वो किसी भी तरह एसोसिएशन उसकी हो जाए, तो उस पर्सनली भी उस बंदे के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होगी अगर जिसको वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और उसमें डिफरेंट वेज हो सकते हैं इन चीज़ों को करने के। जैसे मैं अगर आपको पर्सनली एग्जाम्पल दूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, हमारी कंपनी ने भी अपना एक समझ लें एक तरह से ब्रांच ऑफिस जो है वो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर हमने क्रिएट करवाया है, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, एक आइडिया दिया, किसी भी थ्रू से बहुत सारी चीज़ें जहन में आती हैं। जब इनिशियली कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लैरिटी नहीं होती, या बहुत ज़्यादा चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि इसको कहाँ लेके जाना है फ्यूचर में, लेकिन जैसे जो चीज़ आगे बढ़ती है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुद ब खुद रास्ता बना लेती हैं और साथ साथ स्मूथली होना शुरू हो जाती हैं। तो खैर वो जो अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, या वो एक आइडिया है कि यार पाकिस्तान के अंदर जो है वो स्टाफ अवेलेबल है, मेरे अपने कुलीग्स हैं या कोई और लोग हैं जिनके पास ये स्किल्स मौजूद हैं, और ये स्किल्स हम यहाँ पे हायर कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। क्योंकि वीज़ा के मसले होते हैं, बहुत सारे और इश्यूज़ होते हैं, तो अगर आप लोगों को बुला नहीं सकते तो एटलीस्ट आप वहाँ पे बिठा के लोगों से काम तो करवा सकते हो, उनको एक अच्छी सैलरी तो दे सकते हो, जो पाकिस्तान के हिसाब से एक अच्छी सैलरी होगी, यहाँ के हिसाब से वो कम सैलरी होगी। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि दोनों के लिए वो विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो उस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवाने का जहन में एक आइडिया आया, या वो सारी चीज़ें हुई, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें करवा दी किसी भी तरह से, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। ओवरऑल पॉइंट यही है कि अगर आप बाहर बैठ के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करवा सकते हो तो डेफिनेटली आपको, अगर आपके वो जहन में वो चीज़ नहीं आई है, अगर आपको नज़र आता है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है पाकिस्तानीज़ के लिए, सो डेफिनेटली आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए, उस पर गौर करना चाहिए और देखें अगर वो काम हो सकता है। तो आखिरी पॉइंट है उसमें इस हवाले से बात करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो हो सकता है कि इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो रही हों और कुछ हो रही हों और कुछ आपके बस में ना हो, सो डेट्स फाइन। जो जिसके बस में है वो कोशिश करे कि उस हद तक वो काम कर ले, लेकिन जो मिनिमम, जो लीस्ट लेवल पे अगर मैं बात करूं, जो मिनिमम या लीस्ट लेवल पे मैं बात करूं, जो एज अ पाकिस्तानी, एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी किसी बाहर मुल्क में रहते हुए आप कर सकते हो, वो है पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो परसेप्शन है, जो पाकिस्तान का एक ओवरऑल इमेज है, जो गलत इमेज अगर पोर्ट्रे हो गया है किसी मुल्क के अंदर, किसी मुल्क के लोगों के अंदर, तो उसको जो है वो अपने आप किरदार से, अपने बिहेवियर से, अपने एथिक्स से, जो आपकी डीलिंग्स हैं उनसे आप बेहतर कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको वो एफर्ट करनी चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर किसी टॉपिक पे बात हो रही है उसके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें बता सकते हैं, जो हमारी हॉस्पिटैलिटी है पाकिस्तान की उसके हवाले से बता सकते हैं। अगर किसी के जहन में कोई गलत इमेज डेवलप हो गया किसी वजह से, उसकी परसेप्शन पाकिस्तान के हवाले से ख़राब है या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। ऑब्वियसली जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो डेफिनेटली आप आइडेंटिफाई करो जहाँ ज़रूरत है, और जहाँ उनकी तुक बनती है, अगर कोई बात हो रही है तो आपको गलत बयानी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। जो सही चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट करें, और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करें। अगर
अगर वो एड्रेस हो सकती है तो उसको एड्रेस करें, अगर अपने डिस्कस करनी हो डिस्कस भी कर लें, लेकिन एक पॉजिटिव वे के अंदर, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर वे में कम्युनिकेट हों। तो एटलीस्ट एज अ पाकिस्तानी, एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी, आप एटलीस्ट ये तो कर सकते हो, पाकिस्तान का जो इमेज है एज अ पाकिस्तानी, उसको आप बेहतर करने के लिए जो भी अपने बातों से, अपने बिहेवियर से, अपने डीलिंग से, उस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है। और ये आपके रोजमर्रा की चीजें हो सकती हैं, आपके रोजमर्रा के स्केड्यूल में हो सकती हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको अलग से कोई एफर्ट करने की जरूरत है। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।